नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 5 मार्च 2021 के रेलवे एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। तो दोस्तों आज हम लोग सभी दोनों शिफ्टों को मिलाकर जितने भी प्रश्न मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि मुझे लेट से मिले हैं वो देखेंगे, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। यानी सारे प्रश्न जो हैं दोस्तों, कुछ प्रश्न पहले सेकेंड शिफ्ट के मिलेंगे, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। और दोस्तों अगर आप लोग दोनों शिफ्टों का पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग सभी शिफ्टों का जो पीडीएफ फाइल है बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। चलिए यहाँ पे कुछ प्रश्न जो हैं लेट से मिले हैं देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम का भंडार है? यानी आपके ऑप्शन में 3-4 राज्यों का नाम दिया था, उसमें से पूछा था कि यूरेनियम का जो भंडार है वह किस राज्य में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किन 2 बैंकों के विलय से भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बना था? तो दोस्तों ये विजया बैंक और देना बैंक का जो विलय हुआ था, और इन दोनों बैंकों के विलय के बाद जो है बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक बना था, जो कि भारत का तीसरा सबसे लार्जेस्ट बैंक है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मलम्मपुरम अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये नृत्य आया था या फिर अभ्यारण्य? अभी मुझे मिला है कि अभ्यारण्य पूछा था, तो आप लोग जरूर बताइए। अगर अभ्यारण्य पूछा होगा तो केरल इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि रेड क्लिफ लाइन किन देशों के बीच से होकर जाती है? तो दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान के बीच से होकर जाती है। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि रेशम के ज्ञान को प्राप्त करना क्या कहलाता है, या फिर रेशम की खेती को मतलब करना क्या कहलाता है? ऐसे करके आया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या है? तो ये जनरल पैकेट रेडियो सर्विस आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आईटीयू की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 17 मई 1865 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो ये पेरिस में हुआ था। और दोस्तों इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और दोस्तों इसमें विश्व के 193 देश जो है सदस्य देश हैं वर्तमान में। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि चाइना मैन शब्द जो है किस देश के खिलाड़ी के नाम पर रखा गया था? तो दोस्तों वैसे आपको मैं इसके पूरे विस्तार से बता देता हूँ। वेस्ट इंडीज के पूर्व स्पिनर एलिस अचोंग को जो है चाइना मैन गेंदबाजी का जनक माना जाता है। और दोस्तों जो 1933 की वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में जो मैनचेस्टर में टेस्ट मैच खेला गया था, उसमें जो वेस्ट इंडीज की टीम में चीनी मूल के स्पिन गेंदबाज एलिस अचोंग थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पर जो है चाइना मैन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो हो सकता है कि आपके ऑप्शन में चीन दिया हो, तो चीन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वेस्ट इंडीज देश का नाम नहीं बल्कि एक समूह का नाम है। ठीक है, तो चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है कि जब ध्वनि बार बार परावर्तित होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको प्रतिध्वनि कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि चित्रकला का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के कार्यकाल को माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मल्टीनेशनल कंपनी कहाँ से धन प्राप्त करती हैं? तो ये एफडीआई से प्राप्त करती हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था और किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो गठन हुआ था अगस्त 1942 में हुआ था, और दोस्तों रास बिहारी बोस ने इसका गठन किया था। लेकिन दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1943 में एक विदेशों से जो है इसकी गठन की थी। तो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था?
जी हाँ दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 23 जून 1757 में हुआ था। किन के बीच में हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसके मध्य हुआ था। लेकिन दोस्तों एक बच्चे ने हमसे ये पूछा है कि तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों वो क्वेश्चन भी आप लोगों को बताएंगे। आप कमेंट करके बताइए कि प्लासी का युद्ध पूछा था या फिर तराइन का। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आजीविका का संबंध किससे है? ठीक है, या फिर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना जो है ये किससे संबंधित है? ऐसे करके प्रश्न आया था। तो अगर आजीविका का संबंध पूछा होगा तो ये जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है इससे संबंधित हो जाएगा, या फिर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का संबंध किससे है? तो आजीविका से संबंधित है, ये हो सकता है। ठीक है, और दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना जो है ये कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों इस योजना की शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 में हुआ था। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पहला जीआई टैग किसे मिला था? तो दोस्तों जो दार्जिलिंग चाय है उसको पहला जीआई टैग मिला था। कब मिला था? तो ये 2004 में मिला था। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मामलापुरम लोक नृत्य कहाँ से है? ठीक है, किस राज्य से रिलेटेड है? तो दोस्तों ये कर्नाटक हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये मामलापुरम जो है ये लोक नृत्य जो है इसी मतलब कर्नाटक के किसी लोक नृत्य का ही भाग है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि एक्चुअल में जो है आपसे क्या पूछा था। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आपसे पूछा था दोस्तों कि चाइना मैन शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो चाइना मैन शब्द है ना ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित आपने सुना होगा। चाइना मैन जो स्पिनर होते हैं वो बॉलिंग से संबंधित हैं। चाइना मैन शब्द का जो पूछा होगा ये किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर मारिए, इससे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए बेटर काम करने का। तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि SMP का फुल फॉर्म क्या है? या दोस्तों SMP का फुल फॉर्म पूछा था तो ये हो जाएगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि SPF का फुल फॉर्म क्या है? तो ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एक प्रश्न आया था यहाँ पे कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? या फिर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको किसने बनवाया था? तो दोस्तों जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये ओडिशा में स्थित है। और दोस्तों इसको बनवाया कौन था? तो ये गंग वंश के तत्कालीन सामंत राजा नृन ये किसने बनवाया था दोस्तों? तो ये बनवाया था नृ सिंह देव द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और दोस्तों आपको इसके बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ कि 1984 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये नृ सिंह देव आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कि किसने बनवाया था। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस कोशिका को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों ये जो तराइन का युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे प्लासी वाला पूछा था या फिर तराइन, या फिर ये दोनों पूछ लिया था, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न पूछा था दोस्तों कि तेलंगाना किस नंबर का राज्य है? ठीक है, तेलंगाना जो है ये किस नंबर का राज्य है? तो दोस्तों तेलंगाना जो है ये 29वें नंबर का राज्य है। ठीक है, क्योंकि जिस समय इसका मतलब ये बना था उस समय इसका नंबर जो था 29वां था, लेकिन वर्तमान में जब जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया यानी केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया तो ये 28वें नंबर पे आ गया। आपके ऑप्शन में 29वां भी था, 28वां भी था, लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा 29वां। ठीक है, चलिए।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किन दो बैंकों का विलय हुआ है जो बड़ा बैंक बने हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन मुझे पता नहीं है, आप लोग इसका ऑप्शन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत का जनक किसे कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का जनक माना जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट का जो प्रश्न है ये ख़त्म हो चुके हैं। और दोस्तों कुछ फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं मुझे लेट से मिले हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये पूछा गया था दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में कि दो पार्टी सिस्टम किस देश की है। तो यूएसए और यूके की है, ठीक है। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एक प्रश्न पूछा था कि दल बदल कौन सी अनुसूची में आता है। जी दोस्तों, दल बदल कानून जो है ये किस अनुसूची के तहत आता है। तो ये 10वीं अनुसूची के तहत आता है। एक प्रश्न पूछा था दोस्तों कि लाल बाल पॉल किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों लाल का अर्थ होता है लाला लाजपत राय जो कि पंजाब से रिलेटेड है। बाल गंगाधर तिलक का संबंध महाराष्ट्र से है। और बिपिन चंद्र पॉल यानी पॉल का जो संबंध है हजारीबाग वर्तमान में जो कि बांग्लादेश में है। तो शायद बंगाल आप में दिया हुआ था, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था दोस्तों यहाँ पे कि किसकी कमी से घेंघा नामक रोग होता है, ठीक है। घेंघा नामक रोग आपसे ये पूछा था कि घेंघा जो है घेंघा रोग किससे होता है। तो ये आयोडीन की कमी से हुआ था, ठीक है, होता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मनरेगा के तहत कितने दिनों की गारंटी रोजगार दिया जाता है। तो ये 100 दिन का जो है गारंटी रोजगार दिया जाता है मनरेगा के तहत। एक प्रश्न आया था कि मुंडको उपनिषद किस वेद से लिया गया है। तो अथर्ववेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सा स्थान बुद्ध से संबंधित नहीं है, जिसमें सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर ये आपके ऑप्शन में था। तो दोस्तों फिलहाल ये तीनों ऑप्शन जो है ये महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। बाकी चौथा जो ऑप्शन होगा वहीं आपका राइट आंसर होगा। और चौथा ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, मतलब कोई भी जगह का नाम दे सकता है। एक प्रश्न था जिसमें जिसको आपको विषम असंगत ढूंढना था कि बाढ़, दुर्घटना, भूकंप और ज्वालामुखी इनमें से असंगत कौन है। तो दोस्तों ये बाढ़ है, ये भी क्या है प्राकृतिक के तौर पे आता है। भूकंप भी प्राकृतिक के द्वारा आता है, ज्वालामुखी भी प्राकृतिक के द्वारा आता है। लेकिन जो दुर्घटना है ये मानव निर्मित है, ये मानवों द्वारा दुर्घटना हो जाती है, तो इसलिए दुर्घटना इसमें अलग है, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था कि यूएनओ की एटॉमिक एजेंसी एनर्जी एजेंसी कौन से संबंधित कौन गलत है। तो परमाणु हथियार का ज़्यादा उपयोग करना ये चीज़ गलत है, क्योंकि यूएनओ की जो एजेंसियां हैं ये परमाणु हथियार को कम करने के लिए प्रोत्साहित की जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था कि वर्तमान में इंडियन नेवी के हेड कौन है। या दोस्तों वर्तमान में जो है इंडियन नेवी का हेड पूछा था, तो एडमिरल करमबीर सिंह हो जाएगा, ठीक है। एडमिरल करमबीर सिंह राइट आंसर हो जाएंगे। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आयुष्मान भारत योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। अगर मंत्रालय से पूछा गया होगा दोस्तों तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। यदि पूछा गया हो कि किससे रिलेटेड है तो ये स्वास्थ्य का बीमा करवाता है, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य बीमा से संबंधित भी हो सकता है। अगर इसकी स्थापना पूछा गया होगा तो 25 सितंबर 2019 से मतलब ये शुरू हुआ था। और दोस्तों इसमें जो है 10 करोड़ परिवारों या फिर 50 करोड़ लोगों को मतलब सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा जो है उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। इस बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लाल बाल पॉल कहाँ से संबंधित है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आया था। तो बाकी मुझे ये प्रश्न पूर्ण रूप से मिला नहीं है। अगर आप लोगों को पता है कि ये प्रश्न एग्जैक्ट में क्या पूछा था तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके। चलिए,
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पी रोम का फुल फॉर्म या फिर पी रोम का फुल फॉर्म दिया हुआ था और उसका शॉर्ट नेम पूछा था। ठीक है, तो अगर पी रोम का फुल फॉर्म पूछा होगा या फिर शॉर्ट नेम, दोनों तरीक़ों से मैं बता देता हूँ। अगर पी रोम का फुल फॉर्म पूछा गया होगा तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। अगर ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दिया होगा और इसका शॉर्ट नेम पूछा गया होगा तो पी रोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में कौन सा कर नहीं था या फिर कौन सी मुद्रा चलाई गई थी। इसलिए मैंने दोनों प्रश्न यहाँ पे दे दिया हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में कौन सा मुद्रा प्रचलित था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या था या फिर इनमें से कौन सा प्रश्न आपसे पूछा गया था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर मुद्रा के बारे में पूछा गया हो तो दोस्तों अरबी में लिखा गया तांबे का सिक्का ये चलाया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कौन सा विटामिन आँखों और त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों जो ये विटामिन ई है ये आँखों और जो कि त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। एक प्रश्न आया था कि सबसे कम उम्र की महिला सांसद कौन है। या दोस्तों सबसे कम उम्र की महिला सांसद का नाम पूछा था तो ये चंद्राणी मुर्मू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ओडिशा में है और दोस्तों इनकी एज जो है ये 25 साल की उम्र में बनी थी, सबसे कम उम्र। ठीक है, आपसे हो सकता है सेकेंड शिफ्ट में पूछ ले कि सबसे ज़्यादा उम्र की महिला सांसद कौन है, तो ये प्रीनीत कौर हो जाएंगी और ये पंजाब से हैं और इनकी एज जो है ये 74 साल की उम्र में बनी थी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक जी। ठीक है, लोकमान्य तिलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कितनी अनुसूचियां हैं। तो टोटल जो अनुसूचियां हैं इसमें 6। ठीक है, तो आपका 6 जो दिया होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, ये एग्जैक्ट में प्रश्न मुझे पूर्ण रूप से नहीं मिला था, स्वर्ण काल के भी बारे में पूछा गया था। तो क्या ये पूछा गया था कि भारत का स्वर्ण काल किस युग को कहा जाता है। अगर ये ऐसे प्रश्न पूछा गया होगा तो गुप्त काल को भारत का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। अदरवाइज अगर आपको ये प्रश्न पूरा पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मेघदूत के लेखक कौन है। जी दोस्तों मेघदूत के लेखक का नाम पूछा था तो ये कालिदास आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सुपर कंप्यूटर है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुपर कंप्यूटर है। तो दोस्तों ये परम 8000 जो है भारत का सुपर कंप्यूटर है। बाकी दोस्तों बहुत सारे सुपर कंप्यूटर हैं, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बताना पड़ेगा। तो आप लोग को अगर ऑप्शन पता होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि दिसंबर 2019 तक नौसेना के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ये प्रश्न 2 बार हो गया, किसी ने मुझे बोला था कि नेवी का हेड पूछा था तो किसी ने बोला था नौसेना के अध्यक्ष। तो इन दोनों कंडीशन में जो है एडमिरल करमबीर सिंह हो जाएंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन कौन सा पूछा था। ठीक है, तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।